बोलेंगे किसमें, नन सॉरी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो कि कहाँ होता है, स्ट्रोमल लैमेली में होता है, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज स्ट्रोमल थैलाकॉइड में होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर समझाना है क्या चीज, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर एक चीज तो समझ में आता है कि यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एटीपी बनता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है, ये क्यों होना पड़ेगा, फर्स्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ये भी क्यों होना पड़ेगा, ये भी हम लोग को पता है क्यों होना पड़ेगा, बिकॉज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एटीपी बनेगा और क्या बनेगा, रिड्यूस NADPH2 बनेगा। वाटर का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रो, ये फोटोलाइसिस होगा, ऑक्सीजन भी इवॉल्व होगा। ठीक है, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हम लोग बोलेंगे एटीपी रिड्यूस NADPH2 को बनाने के लिए होना पड़ेगा, वाटर को फोटोलाइसिस करने के लिए होना पड़ेगा, ऑक्सीजन को इवॉल्व करने के लिए होना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हम लोग बोलेंगे एटीपी रिड्यूस NADPH2 से डार्क रिएक्शन चल सके। अब देखिए तो ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन का क्या नीड पड़ गया देखो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन याद रखना इसीलिए प्लांट्स करता है क्योंकि प्लांट्स को क्या होता है, हम लोग बोलेंगे जब बहुत जल्दी एटीपी का नीड पड़ता है। ठीक है, जब प्लांट्स को जल्दी जल्दी एटीपी का नीड पड़ता है तो प्लांट्स क्या करता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन मतलब जेट स्ट्रीम पाथवे की जगह हम लोग बोलेंगे ये कौन सा पाथवे में इंटर कर जाता है या कौन सा पाथवे को कराता है प्लांट, उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन को कराता है। क्योंकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन एक स्मॉल पाथवे है जिसमें हम लोग बोलेंगे क्या होता है, क्विक मैनर में क्या बनने लगता है, एटीपी बनने लगता है तुरंत। ठीक है, लेकिन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में इट टेक्स टाइम टू मेक क्या चीज, एटीपी, और जबकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में प्लांट्स जल्दी जल्दी एटीपी बनाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे प्लांट्स क्या करता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन करता है कब, जब प्लांट्स के सेल में एटीपी का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कम हो जाए। मतलब हम लोग बोलेंगे एटीपी का कंसंट्रेशन अगर कम हो गया मतलब क्या चीज, जब ये एटीपी प्लांट्स में क्या चीज में चेंज हो जाए, आइदर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में चेंज हो जाए या ये एटीपी किसमें चेंज हो जाए, हम लोग बोलेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब एटीपी टूट रहा है, मतलब क्या हो रहा है, एटीपी टूट रहा है मतलब एटीपी एडीपी में चेंज हो रहा है या एटीपी एएमपी में चेंज हो रहा है, मतलब एटीपी का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, प्लांट सेल में कम हो रहा है। तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे जब एटीपी का ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होता है तो उस टाइम पे याद रखना है कि प्लांट्स क्या करने लगता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करने लगता है और जल्दी जल्दी क्या बनाने लगता है, एटीपी बनाने लगता है। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे हम लोग बोलेंगे क्या चलता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा कि यही रीजन है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का। तो जो भी मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखा था मैंने इसको कोरिलेट कर दिया। अब ये भी देखो, ये भी मैंने लिखा था साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, बिल्कुल देखो साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है और एटीपी सिंथेसिस हो रहा है। देखो एटीपी सिंथेसिस हो रहा है कब, हम लोग बोलेंगे लाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, और इस देखो जैसे इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे A1 में पहुंचा, फिर A1 से FeSX, फिर उसके बाद FeSa, फिर FeSb, फिर हम लोग बोलेंगे फेरिडॉक्सिन, प्लास्टोक्विनोन B, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अपना एनर्जी को लूज कर रहा है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स अपना एनर्जी को लूज करता है तब इसको हम लोग टर्न देते हैं डाउनहिल। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अब देखिए अब कैसे करके एटीपी बन रहा है, ठीक है, वो मैंने यहाँ वो मुझे बताना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया, देखो ध्यान से, ये एक डायग्राम है, सेम यही डायग्राम को मैंने यहाँ पर बताया कि मुझे बताना है कि एटीपी कितना बन रहा है और कैसे बन रहा है। ठीक है, तो देखो ये मैं क्या बनाया हूँ, सबसे पहले ये चीज में ध्यान दीजिए, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो एक थैला इसको मैं ऐसे करके बना रहा हूँ, देखिए ध्यान से, ये एक थैलाकॉइड है। ठीक है, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ दूसरा थैलाकॉइड। ठीक है, तो एक थैलाकॉइड हम लोग बोलेंगे, दूसरा थैलाकॉइड से क्या चीज है, देखो कनेक्टेड ऐसे करके। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोमल लैमेलिन। ठीक है, यही वाला, और जिसमें क्या चल रहा है हम लोग बोलेंगे, जिसमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चल रहा है। ठीक है, तो मैं ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो व्यू है, ये वाला, इस पोर्शन को मैं यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखाया हूँ। ठीक है, इस पोर्शन को, ये वाला पोर्शन को, केवल ये पोर्शन को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होगा, देखो इस पोर्शन में क्या क्या प्रेजेंट होगा, क्या क्या प्रेजेंट होगा, देखो ध्यान से, क्या क्या प्रेजेंट होगा, फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट होगा, फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके साथ हम लोग बोलेंगे कुछ प्रोटीन्स होता है फोटो सिस्टम 1 के साथ, जिसको PSA प्रोटीन भी बोलते हैं, PSAB प्रोटीन भी बोलते हैं। और इसके साथ देखो फोटो सिस्टम 1 के साथ ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है। देखो ये सब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है। ये कहाँ प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे ये क्या, स्ट्रोमल लैमेली के मेम्ब्रेन में, स्ट्रोमल लैमेली का ये मेम्ब्रेन है बस। ठीक है, तो ये चूंकि स्ट्रोमल लैमेली का मेम्ब्रेन है
और स्ट्रोमल लैमेली का मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या चीज का बना होता है, हम लोग बोलेंगे वो बना होता है क्या चीज का, यही वाला को मैं बनाया, वो क्या चीज का बना होता है, वो बना होता है हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर। तो यहाँ पर क्या चीज है, लिपिड बाइलेयर होगा ऐसे करके, ठीक है। इस तरह पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऐसे ऐसे करके क्या होगा, लिपिड का बाइलेयर होगा, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं। तो अब देखो यहाँ पर भी होगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से समझिए, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। देखिए हो एक्चुअल में क्या रहा है, हो एक्चुअल में क्या रहा है, देखो ध्यान से, हो एक्चुअल में क्या चीज रहा है कि ये क्या चीज है, फोटो सिस्टम 1 है, ठीक है। ये सब क्या है, हम लोग बोलेंगे ये सब, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल है वो ये है। और ये देखो ये क्या चीज मैं बनाया हूँ, ये प्रोटीन को देखो ध्यान से, ये साइटोक्रोम क्या चीज है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है, जिसके पास क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, हाइड्रोजन आयन का चैनल है, ये क्या चीज है, H+ आयन चैनल है, ठीक है, H+ आयन चैनल है, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, देखो ध्यान से, अब हो क्या रहा है, देखो ध्यान से, देखो देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर ऐसे दिखा रहा हूँ, सनलाइट पड़ रहा है किसमें, हम लोग बोलेंगे सनलाइट पड़ रहा है किसमें, फोटो सिस्टम 1 में। देखो ध्यान से, फोटो सिस्टम 1 में पड़ा, ठीक है। जैसे फोटो सिस्टम 1 में पड़ा तो जब सनलाइट का एनर्जी 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला हो जाएगा तो उस टाइम पे फोटो सिस्टम 1 से 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। देखो ध्यान से, 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, एक्साइट हो गया। तो इस 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलेंगे रिसीव करने के लिए, देखो क्या चीज प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसको प्लास्टोक्विनोन बोलते, सॉरी फाइलोक्विनोन बोलते हैं। तो वहां पर ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को देखो, 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, रिसीव किया, ठीक है। उसके बाद यहां से इलेक्ट्रॉन्स फिर कहां गया, A1 में गया, फिर कहां गया, FeSx में गया, फिर कहां गया, FeSa में गया, फिर कहां गया, FeSb में गया, देखो गया। उसके बाद कहां गया इलेक्ट्रॉन्स, हम लोग बोलेंगे फेरिडॉक्सिन में गया। देखिए ध्यान से, फेरिडॉक्सिन में गया ना इलेक्ट्रॉन्स, क्या कितना इलेक्ट्रॉन्स गया, तो हम लोग बोलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स फेरिडॉक्सिन में गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब क्या होता है, अब देखिए ध्यान से, ये जो फेरिडॉक्सिन है ना, ये फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन्स, देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा, हम लोग बोलेंगे प्लास्टोक्विनोन B के पास जाएगा, ठीक है। ये फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन्स कहां चला गया, हम लोग बोलेंगे प्लास्टोक्विनोन B के पास चला गया। देखो ध्यान से, तो अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये प्लास्टोक्विनोन B यहाँ पर कहां से आया। तो याद रखना है, प्लास्टोक्विनोन B ही ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कि हम लोग बोलेंगे क्या होता है, जो कि हम लोग बोलेंगे क्या होता है, जो कि लाइपोफिलिक होता है, लाइपोफिलिक होता है, ठीक है। या हम लोग बोलेंगे क्या चीज होता है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होता है। मतलब ये हम लोग बोलेंगे जो लिपिड का बाइलेयर है उसमें ये आसानी से क्या करता है, हम लोग बोलेंगे इजिली मूव कर सकता है, कौन, प्लास्टोक्विनोन B। इसीलिए ये लिपिड का बाइलेयर में क्या करेगा, प्लास्टोक्विनोन B मूव करते रहेगा। ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है या लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल है, इनफैक्टली हम लोग बोल सकते हैं लाइपोफिलिक मोबाइल मॉलिक्यूल है, कौन, प्लास्टोक्विनोन B, ठीक है। ये जो कि मूव कर सकता है प्लाज्मा में, ये लिपिड बाइलेयर में। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स को लेके, ये प्लास्टोक्विनोन B, देखो प्लास्टोक्विनोन B इलेक्ट्रॉन्स को लेके कहां आएगा, साइटोक्रोम B6F के पास आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से कहां गया, साइटोक्रोम कहां गया, साइटोक्रोम B6F के पास। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहां गया तो यहां पर क्या होगा, साइटोक्रोम B6F फिर क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर, हम लोग बोलेंगे यहां से फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके पास, आयरन रिच के प्रोटीन के पास। RFES का मतलब क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, रिच के आयरन सल्फर प्रोटीन, ठीक है, रिच के आयरन सल्फर प्रोटीन के पास इलेक्ट्रॉन्स गया, ठीक है। और ये कहां हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ये हो रहा है, हम लोग बोलेंगे इस प्रोटीन में, मतलब साइटोक्रोम B6F1 कॉम्प्लेक्स, B6F कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर आयरन रिच के प्रोटीन हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स क्यू मैनर में मूव करेगा और ये कहां पहुंचेगा, साइटोक्रोम F के पास पहुंचेगा, ठीक है। साइटोक्रोम F से फिर इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा, प्लास्टोसाइनिन में जाएगा। देखो यहाँ पर PC का मतलब हो गया प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे एक क्यू मैनर में क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे मूव कर रहा है, कहां, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में। इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, क्या साइकिल, इसको बोलते हैं हम लोग क्यू साइकिल बोलते हैं, ठीक है। समझिए यहाँ पर, अब देखिए प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन्स, अब देखो प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन्स कहां गया, अल्टीमेटली फोटो सिस्टम 1 में ही तो गया है ना। तो यहां से फिर इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलिए कहां जाएगा, कहां जाएगा, फोटो सिस्टम 1 में आ जाएगा। क्यों आएगा, बिकॉज फोटो सिस्टम 1 में क्या हो गया है, जैसे सनलाइट पड़ा था तो फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गया है। तो फोटो सिस्टम 1 में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंपनसेट करने के लिए देखो यही इलेक्ट्रॉन्स घूम के कहां आ गया, हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली फोटो सिस्टम 1 में आ गया, साइक्लिक मैनर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज हो रहा है, याद रखना प्लास्टोसाइनिन हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, प्लास्टोसाइनिन हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है और ये प्लास्टोसाइनिन लोकेटेड होता है। देखो ध्यान से, अगर ये